हेलो दोस्तों, मैं सुहेल कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी का जो डेट है अब करीब करीब जो फाइनल हो चुका है। दोस्तों हम जो बिहार स्पेशल का जो एक दो लेक्चर लिए थे उसमें है जो इम्पोर्टेंट चीज को है हम चर्चा कर लिए थे। आज हम उसी लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और आज है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी है जो चर्चा हम करेंगे। 1857 की कुछ इंपॉर्टेंस जो टू द पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे। दूसरी चीज कि वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर करें। देखिए दोस्तों ये पूरा नोट्स है जो 4-5 किताबों का ये पूरा नोट्स है। इसमें है जो कुछ नया चीज है जो आपको है जो जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए टू द पॉइंट है जो हम बात करेंगे और जरूर है जो लोगों के बीच है जरूर शेयर करेंगे। 1857 से जो बिहार में क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं वो 4-5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कुछ नया चीज है जो क्वेश्चन बनने की प्रवृत्ति है जो भी बदल गई है तो उसको भी है जो हम साथ में है जो आपको लेकर चलेंगे। तो 1857 में जो जो क्वेश्चंस बनेंगे इस क्वेश्चंस पे है जो हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या है जो क्वेश्चन 1857 पर बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जब आप पढ़ेंगे ना तो 3 चीज है जरूर आप पढ़ें। 3 चीज से जरूर क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन कि स्टार्ट कहां से हुआ। तो स्टार्ट जो हुआ था कहां से हुआ था वो है जो झारखंड, अभी वर्तमान में झारखंड रोहिणी एक जगह है वहां पर 12 जून 1857 को रोहिणी नामक गांव से जो स्टार्ट हुआ था रोहिणी। ये है जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12 जून 1857। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं एकदम पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़िएगा। तो 3 जुलाई 1857 को पटना पीर अली। और फिर है जो दोस्तों 25 जुलाई 1857 को कहा आरा। अब यह समझने वाली बात है कि ये तीनों डेट हम क्यों आपको बताएं, क्योंकि बीपीएससी को डेट से बहुत प्यार है। बीपीएससी को डेट से बहुत प्यार है और ये कंबाइंड करके आप जब पढ़िएगा तब है तो आपके दिमाग में जाएगा। तो अब इस पे कुछ कहानियां हैं, 5 मिनट की कहानी 2 मिनट की कहानी है उसको लीजिए। तो 12 जून को 1857 से जो बिहार में क्रांति स्टार्ट हुई वो है जो रोहिणी गांव में थी, रोहिणी गांव में। और इसमें जो था रेजिमेंट था 32 रेजिमेंट था। क्या नाम था? 32 रेजिमेंट। उसको फिर क्या कर दिया गया था, उसको वहां से भंग करके भागलपुर में ले आया था। यहाँ से क्या हुआ था कि जब 12 जून को 1857 को हुआ था तब कौन सी रेजिमेंट थी? तब 32 रेजिमेंट थी। और यहाँ से इसको भंग करके कहाँ है जो ट्रांसफर कर दिया था? तो भागलपुर में कर दिया था। तो यही सब क्वेश्चंस हैं जो आप बनने के चांस है जो बढ़ गए हैं। तो ये रोहिणी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरा है कि 3 जुलाई को जो पटना के जो बुक बाइंडर थे, बुक बाइंडर वाले जो किताब विक्रेता थे, पुस्तक विक्रेता पीर अली थे, पीर अली नेतृत्व में है जो दोस्तों पटना में है जो 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है। और उस समय जो एक अफीम एजेंट था डॉक्टर आर लायल, उसके सैनिक को है जो इन्होंने है जो मारा था। डॉक्टर आर लायल, क्या नाम था? डॉक्टर आर लायल एक अफीम एजेंट था दोस्तों। उन पे है जो इन्होंने जो हमला किया था। उसके बाद इनको जो 17 लोगों के साथ है जो 7 जुलाई 1857 को इनकी है जो फांसी हो गई थी। 17 लोगों के साथ है जो बुक बाइंडर थे इनकी फांसी हो गई थी। पटना सिटी के थे। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन्हीं मृत्यु में के चादर चढ़ाने के लिए है जो कौन आते हैं? आपके आरा के जो है बाबा वीर कुंवर सिंह है जो चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। और यही क्वेश्चन है जो 64 में पूछ दिया था कि कहां से शामिल होते हैं। और यही है जो जब आते हैं तो चादर चढ़ाते हैं तो उनकी है जो वहां पर है जो उनकी है जो 1857 की है जो क्रांति में है जो वही एंट्री है जो दिखा दिया जाता है। बहुत सारे बुक में के दत्ता में है जो वही दिखा दिया गया है। तो है जो इसीलिए कहा गया है कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह जो कहां से है जो शामिल हुए? तो पटना से शामिल हुए। इसी कारण के चलते चादर चढ़ाने आते हैं। कहिए उस समय जो स्थिति जो बनी हुई थी उस समय जो कुंवर सिंह ऑलरेडी है जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। कि टेलर जो उस समय का था, उस समय का जो वहां का कमिश्नर था टेलर था और मेजर लॉयर था। याद रखिएगा उस समय का जो पटना का जो कमिश्नर था, वो है जो टेलर था। क्या था? टेलर था। और मेजर जो था लॉयर था।
लॉयर था, ये ध्यान रखिएगा। ये है जो बहुत पूछता था। फिर इस तरह न्यायाधीश कौन था, तो न्यायाधीश था बुरफारफार्सन, एक जगह उनका नाम था बुरफारफार्सन, उनका नाम था बुरफारफार्सन नाम था उनका है, उनका नाम था, उनकी है जो वहाँ के है जो न्यायाधीश थे उस समय। फिर आगे अगर बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज था, तो 25 जुलाई 1857 को है जो आरा में है जो उन्होंने जो विद्रोह है जो स्टार्ट कर दिया। यहाँ से उसके बाद है जो आरा है जो यहाँ से चले जाते हैं। तो कहाँ कहाँ गया, सबसे पहले रोहिणी में, रोहिणी के बाद पटना में, पटना के बाद आरा में, बीच में एक दानापुर भी जगह है, दानापुर भी आता है तो पटना में आ जाता है, पटना के बाद आरा में है वो है जो वीर कुंवर सिंह चले जाते हैं, वहाँ जो उनकी वहाँ जो झड़प होती है। बिहार एवं शाहाबाद जिले में 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लागू होता है। 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लागू होता है। कौन सा, मार्शल लॉ लागू होता है। देखिए यही सब क्वेश्चन है जो बीपीएससी पूछता है, छोटा क्वेश्चन है जो बीपीएससी पूछता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आगे जब हम बढ़ते हैं, तो इनकी जो है लड़ाई जो होती है, इनकी जो लड़ाई होती है सबसे पहले होती है विंसेंट आयर, कुंवर सिंह ने डेलवर की सेना पर 29 और 30 जुलाई को जो पराजित किया था, उसके बाद विंसेंट आयर हो गया था। पहला जो लड़ाई होती है डेलवर के साथ होती है, इनकी जो पहली लड़ाई होगी वो है जो डेलवर के साथ होती है, और अंतिम लड़ाई किसके साथ होती है, लिग्रांड के साथ। ये जो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, डेलवर और लिग्रांड। फर्स्ट है जो डेलवर के साथ और अंतिम है जो लिग्रांड के साथ। ये जो क्वेश्चन है जो बार बार है जो पूछे गए हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंस है वही बता दें। अच्छा, जब कुंवर सिंह जब निकलते हैं तो आरा कब छोड़ते हैं, क्वेश्चंस ऐसे बनने की संभावना इसलिए, तो आरा कब छोड़ते हैं कुंवर सिंह, आरा है जो आरा कब छोड़ते हैं, तो 12 अगस्त 1857 को है जो उन्होंने आरा है जो छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं, आरा छोड़ देते हैं, आरा छोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा। आरा है जो कुंवर सिंह कब छोड़ देते हैं, तो 12 अगस्त 1857 को है जो आरा है जो उन्होंने जो छोड़ देते हैं। फिर है इनका जो विरोध होता है रीवा, रीवा के राजा है जो इनका विरोध करता है। कौन है, जब ये वहां से निकलते हैं तो रीवा के राजा जो है, रीवा के जो राजा है वो विरोध करता है, विरोध करता है, ठीक ना। रीवा के राजा है जो विरोध करता है। क्वेश्चंस जो बनेंगे वही है जो बताएंगे आपको। फिर है जो दोस्तों यहाँ से है जो, फिर है जो यहाँ से जाते हैं, फिर है जो उनकी लड़ाई, फिर है जो वहाँ पर तात्या टोपे का साथ देते हैं, फिर वहाँ से उनकी अंतिम लड़ाई होती है, फिर वापस जगदीशपुर आते हैं। और 23 अप्रैल 1858 को जो हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जो अमित शाह जी है जो जगदीशपुर गए हुए थे, और वहाँ पर है जो कोई विजय दिवस है जो मनाया है। अभी हाल फिलहाल में जो विजय दिवस मनाया गया कब, 23 अप्रैल को विजय दिवस है। पूछ लीजिएगा 77,110 झंडे को है जो लहराया गया है। ये रिकॉर्ड है, ये है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड को तोड़ा है। सॉरी 77,110 झंडे को हरा कर है जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है, और विजय दिवस जो मनाया गया है 23 अप्रैल को। और उनकी मृत्यु है जो दोस्तों 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु है 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। एक कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें थे दोस्तों जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये है जो दोस्तों है जो कुछ ऑपरेट भी हम दिए, फिर है जो आगे हमें जो इस पे जो देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, तो दोस्तों इसको हटा रहे। हाँ, आगे अब कुंवर सिंह से रिलेटेड जो है आपका करीब करीब है जो खत्म हो जाता है। कुंवर सिंह से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। और राष्ट्रीय आंदोलन में अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में दो चीज है, किसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा ना, ये सिपाही विद्रोह था, बर्बरता और सभ्यता का ये लड़ाई था। ये सब जो है आप है जो जरूर बुक में पढ़ लीजिएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। जो नया चीज है वो चीज है जो बताने का जो प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, बाबू अमर सिंह के बारे में कभी कभी क्वेश्चन है जो पूछ देता है। कौन सा, बाबू अमर सिंह।
जो कुंवर सिंह के भाई थे, कुंवर सिंह के भाई थे। ये जो कभी कभी इनको क्वेश्चन पूछ देता है। ये समानांतर सरकार चलाए थे। क्या? समानांतर सरकार। ध्यान रखिएगा बाबू। और जो इसके जो समानांतर सरकार चलाए थे वो है जो इनके जो बड़े भाई थे हरकिशन सिंह, वो है जो इसका है जो पूरा है जो अध्यक्षता है जो वही करते थे हरकिशन सिंह। इनका एक भतीजा था निशान सिंह, जो अंग्रेजों ने तोप से जो उनको उड़ा दिया था। क्वेश्चन पूछते हैं इसीलिए ये सब क्वेश्चन है। लेकिन बाबू अमर सिंह को है जो दोस्तों है जो एक भारतीय ही माने मान सिंह ने है जो उनको है जो क्या कर दिया था, महाराजा जंग बहादुर जो है, महाराजा जंग बहादुर ने है जो इन्हें गिरफ्तार करवाया था और गोरखपुर के जेल में 1860 में, कहीं कहीं 58 में देता है लेकिन 1860 है जो ऑथेंटिक है। 1860 में इनकी है जो पेचिस से है जो मृत्यु हो जाती है, पेचिस से है जो इनकी मृत्यु हो जाती है गोरखपुर के जेल में। बाबू अमर सिंह के बारे में है दोस्तों है जो ये है जो क्वेश्चन है जो पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। बस इतना ही है जो आपका 1857 का ये पूरा पेज जो है दोस्तों, ये है जो इतना ही में है जो आपके क्वेश्चन है जो बनेगा। आपके क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन है जो बनते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1857 का। बाबू अमर सिंह के बारे में भी है जो हमने आपको बता दिया। अब आगे बहावी आंदोलन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। किससे बनते हैं? बहावी आंदोलन से भी क्वेश्चन है जो बनते हैं, बहावी आंदोलन से। तो बहावी आंदोलन के बारे में भी है जो हम आपको बता देते हैं। जहां से क्वेश्चंस बनेंगे वही इंपॉर्टेंट है। बहावी आंदोलन, अब बहावी आंदोलन से क्या क्वेश्चन बनेंगे? तो भारतीय मुसलमान को सामाजिक एवं धार्मिक सुधार लाने के लिए सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा है दोस्तों वो पटना पहुंचे थे। 1821 में सैयद अहमद बरेलवी है जो पटना पहुंचते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बनेंगे। कब आए थे? तो 1821 में। ध्यान रखिएगा, ये रायबरेली से आए थे। इनका स्वागत कौन किया था? तो विलायत अली किए थे। कौन किया था? विलायत अली है जो इनका स्वागत किया था। और जो इसके मुख्य प्रतिनिधि थे जो आए थे बहावी आंदोलन का, जो मुख्य प्रतिनिधि थे वो कौन थे? मोहम्मद अहमद। कौन बनाए गए थे? मोहम्मद अहमद को है जो उनको मुख्य प्रतिनिधि बनाया गया था। और ये जो पूरा जो काल चला था दोस्तों 1822 से लेके 46 बहावी आंदोलन का जो प्रभाव था। फिर जो इनके जो प्रमुख नेता हुए विलायत अली हुए। जो प्रमुख नेता कौन हुए? विलायत अली। यही है जो यही मान देते हैं, यही विलायत अली है जो प्रमुख नेता हुए। और इनकी मृत्यु है जो दोस्तों 1854 में हो जाती है। ध्यान रखिएगा, स्वागतकर्ता और प्रमुख नेता विलायत, मुख्य प्रतिनिधि मोहम्मद अहमद हुए और अंतिम नेता मोहम्मद अहमदुल्लाह ये है जो इनका बहावी आंदोलन का अंतिम नेता हुए अहमदुल्लाह। और ये है जो 1865 में इनको है जो अंडमान भेज दिया जाता है। 1865 में अंडमान में भेज दिया जाता है सजा देकर।
भेज दिया जाता है अंडमान में। अब है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वहाबी आंदोलन का दमन है जो कब हुआ, तो दमन की अगर बात करेंगे तो 1863 में है जो इसका है जो दमन किया जाता है अम्ब्रेला अभियान के तहत। कौन सा है? अम्ब्रेला अभियान। अम्ब्रेला अभियान के तहत, अम्ब्रेला अभियान के तहत वहाबी आंदोलन को है जो इसका है जो दमन किया जाता है। और उस समय जो न्यायाधीश रहते हैं वो है जो सर एडवर्ड, जो न्यायाधीश थे इस अम्ब्रेला अभियान के तहत, जो सर एडवर्ड जो थे उन्होंने जो सभी को दोषी पाया और दोषी पाने के है जो 1864 में है जो सभी को है जो दोषी पाते हुए है जो सभी को है जो जेल दे दिया। सबको अम्ब्रेला अभियान, अम्ब्रेला अभियान ध्यान रखिएगा, अम्ब्रेला अभियान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये धीरे धीरे है जो दोस्तों है जो सैयद अहमद बरेलवी को है जो बालाकोट के पास है जो शेर खान के द्वारा है जो इनकी है जो हत्या कर दी जाती है 1864 में। 1864 में है जो इसकी है जो हत्या कर दी जाती है, शेर खान बालाकोट के पास है जो इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये वहाबी आंदोलन का था। टोटल है जो 46 वर्ष, कितना है जो 1822 से लेकर 1868 चला है, 46 वर्ष चला है। 1822 से लेकर 46 वर्ष है टोटल है जो चला था, ध्यान रखिए। कभी कहीं पूछ देता है कितना वर्ष चला, तो 46 वर्ष है जो टोटल है जो चला था। यह है जो इम्पोर्टेंट है, अगर लेना है स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में जो दोस्तों जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसके जो मेन जो थे, एक खुदीराम बोस और दूसरा जो थे आपका प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी, अब है दोस्तों प्रफुल्ल चाकी जो है, ये दोनों क्या होते हैं, जब है जो किंग्स फोर्ट पे जब हमला करते हैं तो ये है जो समस्तीपुर की ओर निकलते हैं। कहा? समस्तीपुर की ओर है जो वहां जाते हैं। समस्तीपुर के जाने के क्रम में है जो दोस्तों प्रफुल्ल चाकी जो है 2 मई 1908 को यहां से जब निकले तो यहां से दो भागों में बट गए। यहां से जो प्रफुल्ल चाकी थे वो मोकामा की तरफ निकले और 2 मई 1908 को है जो दोस्तों है जो उन्होंने क्या किया, खुद को गोली मार ली, खुद को गोली मार ली, खुद को गोली मार ली। समस्तीपुर से वहां से जब निकले तो मोकामा है, मोकामा में है ट्रेन के डिब्बे में खुद को गोली मार ली। और इसी केस में जो और खुद को भी मारा, एक नंदलाल बनर्जी एक दुर्गा था उनको भी गोली मारकर हत्या कर दिया। किनको मारा था? इन्होंने जो नंदलाल बनर्जी कलकत्ता से जो आया था, नंदलाल बनर्जी जो था उसको है जो गोली मारकर है जिन्होंने हत्या कर दी। तो एक तो प्रफुल्ल चाकी का है जो चैप्टर यही क्लोज हो जाता है। फिर आगे जो है फिर है जो धीरे धीरे है जो दोस्तों है जो खुदीराम बोस को है जो फांसी की सजा होती है। खुदीराम बोस को फांसी की सजा होती है। और इसमें जो वकील थे इनके तरफ से कालीराज, इनका जो वकील था कालिदास बसु, क्या नाम था? कालिदास बसु। और जो न्यायाधीश था, ये कभी कभी पूछ देता है, न्यायाधीश जो था करडकम था, ध्यान रखिएगा क्या नाम था? करडम नाम भी ऐसा रहता है कि पढ़ने में इसको करडकम है जो न्यायाधीश था। कालिदास बसु है जो उनको है जो उनके तरफ से वकील थे। और इसी में एक समाचार पत्र है जो इसी पूरे मूवमेंट के लिए समाचार पत्र निकला था, उसका नाम था स्वराज समाचार पत्र था, जो है जो उनको जो लिखे थे शांति नारायण ने है जो इलाहाबाद से है जो स्वराज नामक है जो समाचार पत्र निकालते थे। शांति नारायण के द्वारा समाचार पत्र। बस इतना ही है मुजफ्फरपुर बम कांड में। और ज्यादा है जो नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़िएगा दिक्कत हो जाएगा।
और कुछ पत्रिका के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इसमें इंपॉर्टेंस लग रहा है तो आप जो जरूर है इसको है नहीं तो ये जो इसको हटाते हैं। कुछ पत्रिका के बारे में बात करेंगे, 4-5 पत्रिका है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। आप देखिए कुछ पत्रिका है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पत्रिका पहला हो गया आपका बिहारी। बिहारी की कहानी बहुत लंबा है। बिहारी है दोस्तों, सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा, बाबू महेश्वर प्रसाद, यह जो आप जानते हैं वो दोनों है जो स्टार्ट किए थे 1913 में। है जो इनका नाम है जो बिहारी करके, और है जो इनका जो संपादक है जो कनिंघम को बना दिया जाता है। कनिंघम को 1913 में, 1908 में सबसे पहला यही था दोस्तों, जो बिहार टाइम्स से बिहारी हुआ, बिहारी से फिर है जो इनको है जो फिर आगे है यही है जो आगे बढ़ जाता है। फिर एक पत्रिका है इंग्लिश पत्रिका है, वो है जो उसमें धीरे धीरे जो कन्वर्ट हो जाती है फिर जाकर। तो बिहारी जो है 1913 में है जो कनिंघम को इसको बना दिया जाता है संपादक। और जो स्टार्टिंग में थे कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। क्या नाम था उनका? बाबू महेश्वर प्रसाद। महेश्वर प्रसाद। फिर जो नाम इसका जो नाम चेंज किया, फिर जो कनिंघम को बना दिया सतयुग। सतयुग 1915 में पुरुषोत्तम नारायण नंदा। पुरुषोत्तम नारायण नंदा कौन? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। यह है जो रत्नाकर प्रेस भागलपुर से निकलता था। रत्नाकर प्रेस भागलपुर से। फिर है एक है स्वराज कथा एंड मां की पुकार। एक है स्वराज कथा एंड मां की पुकार, बाल मुकुंद वाजपेयी। बाल मुकुंद वाजपेयी। यह है मां की पुकार। एक देश की पुकार भी है। नीलकांत विश्वास का है जो उसमें है जो संपादक थे, उसमें एक देश की पुकार है, ध्यान रखिएगा। ये मां की पुकार है। युवा राम वृक्ष बेनीपुरी, ध्यान रखिएगा। सत्याग्रह उस पे है जो प्रोफेसर ज्ञान साहा का लिखा हुआ, उसमें राजेंद्र प्रसाद की पूरी है जो हर पेज है जो उनकी सिग्नेचर है। तो ये सब है जो क्वेश्चन है जो आपको स्वराज कथा मां की पुकार है क्वेश्चन पूछे जाए। खूनी कफन को है जो दोस्तों है जो 1910 में है जो उन्होंने प्रेस एक्ट के तहत 1919 में प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये है जो क्वेश्चन है जो यहाँ से जरूर बनते हैं। फिर है जो आगे, आज वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है दोस्तों, तो आज जो है यहाँ तक से बॉयज से स्टार्ट हो गया। अब 5 पेज और रह गया है। और बिहार से क्वेश्चन बनते हैं यहीं से, जो मूल जो प्रश्न है जो यहीं से बनते हैं। और ज्यादा पढ़ने की पीटी में है तो ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही पढ़िए। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर है जो उतना ही पढ़िए जितना है जो क्वेश्चन आपको पकड़ा जाए। मेन से जितना पढ़ना है पढ़िए। तो दोस्तों आज यहीं तक हम वीडियो को रोकते हैं। और 4-5 पेज और रह गए हैं। 4-5 पेज के बाद है जो खत्म हो जाएगा। समय जैसे मिलेगा आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।